हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी अर्जिता एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड IPC के दो सेक्शंस के बारे में, दो प्रोविजंस के बारे में जिनको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमको यही समझना है कि कौन से हैं ये दो प्रोविजंस, कौन से हैं ये दो सेक्शंस आपके जिनको चैलेंज किया गया है, किस बेसिस पे इनको यहाँ पे चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक हमारे साथ इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन या कोई भी एग्जाम की अपडेट वगैरह जैसे ही डाली जाती है वो सब आपको टाइमली मैनर में मिलती रहे। तो टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं, प्लीज मेक श्योर दैट आप वहां पे हमारे साथ कनेक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सेक्शंस, 376DA IPC और 376DB IPC। ये दोनों ही प्रोविजंस IPC में हुए लेटेस्ट अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। दोनों ही प्रोविजंस आपके गैंग रेप का जो ऑफेंस है और गैंग रेप के ऑफेंस के बाद जो पनिशमेंट दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। अब इन दोनों सेक्शंस को चैलेंज करने के पीछे रीजन ये है कि सेक्शन 376DA आपका ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने गैंग रेप का ऑफेंस किया है तो उसे लाइफ सेंटेंस का पनिशमेंट ही आपका दिया जाएगा, यानी जब तक उनकी बाकी बची हुई जिंदगी है तब तक उनको जेल में वहां पे डाल दिया जाएगा। इसी बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केस का नाम है महेंद्र विश्वनाथ कावचले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब केस के बारे में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो करंट CJI हैं, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस UU ललित, उनके सामने ये पिटिशन आपकी रखी गई थी, जिन्होंने इस पिटिशन को एक्सेप्ट भी किया है। पिटिशन आपकी फाइल की गई है बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का जो एक प्रोजेक्ट 39A चलता है जहां पे ये लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो NLU दिल्ली ने यहाँ पे ये पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के आगे, जहां पे इन्होंने 376DA जो कि गैंग रेप की पनिशमेंट के बारे में बात करता है, इसकी वैलिडिटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को यहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया है, इस वजह से कि इस प्रोविजन के अंदर मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस की बात की गई है बिना किसी रेमिशन के। अब मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस बिना किसी रेमिशन के क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो देखो, रेमिशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई पनिशमेंट आपकी दी गई है और अगर उनकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाए, यानी कि रिड्यूस किया जाए, तो हम बोलते हैं कि वहां पे आपका रेमिशन किया गया है। यानी रेमिशन के अंदर जो पनिशमेंट का नेचर है, जैसे कि अगर आपको सिंपल इंप्रिजनमेंट या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दिया गया है, वो नेचर तो आपका वैसा का वैसा ही रहता है, सेम रहता है, लेकिन बस आपके पनिशमेंट के ड्यूरेशन को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। 14 साल की सजा है तो उसे हम 7 साल कर देंगे, यानी कि बाकी के बचे हुए 7 साल जो है वो आपको सर्व करने की जरूरत नहीं है, उतना आपकी पनिशमेंट को वहां पे रिड्यूस कर दिया जाता है। तो रेमिशन का इफेक्ट आपका यही रहता है कि भाई प्रिजनर को एक मौका दिया जाता है, एक होप दी जाती है कि ठीक है, आपको 14 साल की, 20 साल की, 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आपकी सजा को यहां पे कम किया जा रहा है। तो सामने वाले इंसान को, प्रिजनर को एक होप आती है कि ठीक है, वापस से वो सोसाइटी में जाके एक नॉर्मल सिटीजन की तरह अपनी जिंदगी वापस से जीना कंटिन्यू कर सकता है, एक रिफॉर्म्ड सिटीजन की तरह वो वापस से सोसाइटी में वापस जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जिस भी बेसिस पे आपको रेमिशन दिया गया था, आपके गुड बिहेवियर की वजह से या जिन भी कंडीशंस पे आपको रेमिशन दिया गया था, उन किसी भी कंडीशंस का अगर आप ब्रीच करते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपका रेमिशन वहां पे कैंसिल किया जा सकता है। और इनिशियली जो एक्चुअल टर्म की सजा आपको सुनाई गई थी वो आपको पूरा सर्व करना पड़ेगा। यानी अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी और आपके सेंटेंस को कम करके, रिड्यूस करके 14 साल कर दिया गया है, रेमिशन आपको दिया गया है, और अगर आप रेमिशन की कोई भी कंडीशन को वायलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो कोर्ट आपको वापस से बोल सकता है कि भैया आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही सर्व करोगे, आजीवन कारावास ही आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। अब ये जो सारा रेमिशन का पॉइंट है, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है आपके सुप्रीम कोर्ट का, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1989 का।
उससे ये रेमिशन का कॉन्सेप्ट आपका लाया गया था। यहां पे इस केस के अंदर कोर्ट ने यही चीज बोली थी कि भाई कोई भी पर्सन जो कि जेल के अंदर है, जो कि सेंटेंस सर्व कर रहा है, जो कि एक प्रिजनर है आपका, ऐसे हर पर्सन को रेमिशन के लिए कंसिडर किया ही जाना चाहिए। भाई आपने किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट बोला, लेकिन अब अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को जिंदगी भर जेल में रखने की जरूरत नहीं है, इनको पहले ही छोड़ा जा सकता है, तो हर प्रिजनर को यह मौका एक बार दिया जाना चाहिए। अगर आप हर प्रिजनर को फोर्स करते हो या फिर किसी भी प्रिजनर को आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी है और आप रेमिशन वहां पे कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उनकी एक उम्मीद, एक रे ऑफ होप कि वो वापस से फ्री हो सकते हैं, वापस से सोसाइटी में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको किल कर रहे हो यहां पे, जो कि इंडिया में जो रिफॉर्मेटरी थ्योरी आपकी फॉलो की जाती है उसके अगेंस्ट है। यानी जो अलग अलग आपकी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हैं, जिसमें एक थ्योरी है आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसपे इंडिया चलता है, ठीक है, जिसमें हम यही बोलते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर जेल में डाला गया है, कोई भी प्रिजनर है आपका, उसे जेल में रखने के बाद उसे इस तरीके से रिफॉर्म किया जा सके कि वापस से अगर वो सोसाइटी में जाए तो उस तरीके के क्राइम, उस तरीके के ऑफेंसेस को वापस से ना करें, उसे रियलाइज हो कि उसने क्या यहाँ पे किया है और वापस सोसाइटी में जाके वो एक नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू जीना जो है वो वहां पे कर सकता है। तो ये सारी बातें आपके केहर सिंह के केस में बोली गई थी। एक और केस है आपका स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह, रीसेंट केस है 2007 का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वैसे तो किसी भी कॉन्विक्ट का, यानी कोई भी पर्सन जिसे जेल में रखा गया है, जो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी पाया गया था, कोई भी कॉन्विक्ट रेमिशन एक फंडामेंटल राइट की तरह नहीं मांग सकता है। लेकिन स्टेट की ये ड्यूटी बनती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि आपके प्रेसिडेंट के पास, जिनके पास रेमिशन की पावर्स दी हुई हैं, उनको ये देखना चाहिए कि भाई हर पर्सन का केस एक बार कंसिडर किया जाए कि क्या इस पर्सन को रेमिशन दिया जा सकता है। हर प्रिजनर को रेमिशन का मौका तो दिया जाना चाहिए कि क्या इनका जो केस है वो रेमिशन में आ सकता है कि नहीं, क्या इनके सेंटेंस को, क्या इनकी सजा को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वही बोला था कि रेमिशन भले ही किसी भी प्रिजनर का फंडामेंटल राइट ना हो, लेकिन एक लीगल राइट जरूर है, कंसिडरिंग आर्टिकल 20 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वहां पे हम आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मौका हर प्रिजनर को आपके दिया ही जाना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये सारे रेमिशन से रिलेटेड चीजें और ये दो लैंडमार्क केसेस सुप्रीम कोर्ट के आपको बताने का पर्पस यही था कि अब ये दोनों केसेस देखने के बाद जब हम 376 DA और 376 DB की बात करते हैं, तो 376 DA जो है आपका गैंगरेप की ऑफेंस के बारे में बात करता है, उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है। वहां पे मैंडेटरी लाइफ सेंटेंस आपका दिया गया है, यानी किसी पर्सन को अगर गैंगरेप की ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है, जेल में डाला जाता है, उसको रेमिशन के लिए कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, जिंदगी भर के लिए अब वो जेल में जाएगा, उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस यहाँ पे किया ही नहीं जा सकता। तो इसी वजह से जो एडवोकेट महफूज हसन नास्की हैं, जो कि NLU दिल्ली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गए हैं, यही चीज उन्होंने हाईलाइट की है यहाँ पे कि ये प्रोविजन, ये सेक्शन आपका कितना ज्यादा गलत है। साथ ही साथ उन्होंने सेक्शन 376 DB जो है IPC का, उसको भी यहाँ पे चैलेंज किया है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जो है वो कोर्ट को यहाँ पे पावर दी गई है कि वो डेथ पेनल्टी भी आपके प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी 376 DB एक डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है आपके कोर्ट्स को कि अगर वो चाहे गैंग रेप के ऑफेंस के लिए तो किसी पर्सन को वहां पे डेथ पेनल्टी की भी जो है वो पनिशमेंट वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो मैटर आपका लिस्ट किया गया था, जिसमें एक जज आपके करंट CJI जस्टिस UU ललित भी थे और दूसरे जज आपके जस्टिस बेला M त्रिवेदी थे, उन्होंने अग्री किया है कि ये दोनों पेटिशंस आपकी सुनी जाएंगी। यानी जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पेटिशन फाइल की गई हैं, इन दोनों सेक्शंस को देखने के लिए, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए, ये दोनों ही ये सारी ही पेटिशंस आपकी सही तरीके से रेज की गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पेटिशंस को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, इसलिए उन्होंने जो आपकी यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला है 3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, इस पेटिशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो 376 DA के बारे में अगर एक बार समझते हैं, 376 DA आपका ये बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके गैंगरेप का ऑफेंस किया है किसी भी लड़की के साथ जो कि 16 साल से कम उम्र की है,
तो 16 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की का अगर एक या एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा रेप किया जाता है कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में, कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए, तो उन सारे लोगों को यहां पे रेप के ऑफेंस के लिए सजा दी जाएगी, जहां पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा होगी, विच शैल मीन imprisonment for the remainder of that person's natural life। अब यहां पे आप देख सकते हो जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है shall, यानी यहां पे 376 DA के अंदर कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशन नहीं है। अगर कोई पर्सन इस सेक्शन के अंदर लायबल पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसको कंपल्सरीली लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा ही होगी। यानी आपने रेमिशन का स्कोप यहां पे छोड़ा ही नहीं कि अगर किसी पर्सन को हम रिफॉर्म करके वापस सोसाइटी में भेज सकते हैं, वो एंगल यहां पे इंक्लूड किया ही नहीं गया है, जिसकी वजह से ये पिटीशन आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल की गई है। इसके बाद 376 DB में भी सेम बात की गई है। 376 DB आपके बात करता है कि अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की का गैंग रेप किया गया है तो वहां पे जो कोर्ट सजा सुनाएगा, यानी कि जो सेंटेंसिंग कोर्ट होगा आपका, वो या तो लाइफ सेंटेंस दे सकते हैं या फिर डेथ पेनल्टी भी आपकी दे सकते हैं। तो ये दोनों प्रोविजंस जो हैं 376 DB डेथ पेनल्टी की वजह से और 376 DA आपका कंपल्सरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की वजह से और रेमिशन के पॉइंट को इंक्लूड ना करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किए गए हैं कि आप यहां पे उन प्रिजनर्स को एक मौका नहीं दे रहे हो, आप उनके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन कर रहे हो। अगर किसी प्रिजनर को हक है कि वो वापस से लिबरेटेड हो सकता है, वापस से फ्री हो सकता है, वापस से एक सोसाइटी में जाके एक नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकता है, जी सकता है, क्योंकि उसी थ्योरी पे इंडिया का जुडिशरी सिस्टम काम करता है। पनिशमेंट थ्योरी हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी ही मान के चलते हैं कि हर इंसान को रिफॉर्म करके वापस सोसाइटी में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे NLU दिल्ली ने जो पिटीशन फाइल की है उसमें उनका यही कहना है कि आप वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी यहां पे इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, आप ये मान के ही चल रहे हो कि इस पर्सन को वापस से सोसाइटी में जाने का कोई हक ही नहीं है, कोई राइट ही नहीं है। रिमाइंडर ऑफ द लाइफ के लिए इस पर्सन को जो है वो जेल में ही यहां पे रखा जाएगा। तो जो इनकी एप्लीकेशन है उसमें यही चीज लिखी हुई है कि ये जो मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की आपने बात की है 376 DA के अंदर, ये किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन की होप को छीन लेता है कि कभी वापस से इन द फ्यूचर उनको सोसाइटी में वापस जाने का मौका मिल सकता है, एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिल सकता है। और इस तरीके से अगर आप उनकी इस होप को खत्म कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, तो ये उस इंडिविजुअल के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है। यानी आप उस प्रिजनर के, उस कॉन्विक्ट के आर्टिकल 21 को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के बेसिस पे ये प्रोविजन आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इस पिटीशन में ये भी बात बोली गई है कि इस तरीके से जो ये कंडीशन आपने यहाँ पे लगाई गई है, हम यहाँ पे अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को कंपल्सरीली दे रहे हो, उनको कभी भी सोसाइटी में वापस जाने का आप मौका नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पर्सन अब वापस से कभी रिफॉर्म नहीं हो सकता। यानी उसने जो ऑफेंस किया, उसने जो क्राइम किया, आप उससे बाहर आने का यहाँ पे मौका ही नहीं दे रहे हो। अगर आप क्राइम को कंसिडर करो, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी, उनके पोटेंशियल वगैरह को देखो, तो हो सकता है कि उसने क्राइम किया, उसने ऑफेंस किया, बट कहीं ना कहीं होप होगी, स्कोप होगा कि ये पर्सन वापस से सोसाइटी में जाके एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। आप उस पोटेंशियल को कंप्लीटली किल कर रहे हो वहां पे वो ऑप्शन बिल्कुल भी ना डालते हुए। प्लस इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर, पिटीशन के अंदर ये चीज भी बोली है कि ये जो मैंडेटरी सेंटेंस है, इसकी वजह से जो है आप ये बात डिनाई कर रहे हो कि कॉन्विक्ट जो है वो कैपेसिटी लैक करता है रिफॉर्म करने के लिए और वो वापस से सोसाइटी में री एंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस तरीके का सेंटेंस जो कि 376 DA के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, वहां पे हमें क्रिमिनल के सर्कमस्टांसेस को भी देखना चाहिए। यानी सोनली क्योंकि सामने वाले ने कोई क्राइम कर दिया और उसके बेसिस पे आपने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी मैंडेटरी, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं क्रिमिनल के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, क्राइम के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, उसके बेसिस पे ये पॉइंट आपका कंसिडर किया जाना चाहिए कि भाई रेमिशन भी इनको अलाउ किया जाए, जहां पे ये सोसाइटी में वापस से जाके री एंटर कर सकते हैं। प्लस इन्होंने बोला है कि 376 DA या DB
गैंग रेप के ऑफेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक या एक से ज्यादा लोगों ने मिलके वहां पे उस रेप के ऑफेंस को अंजाम दिया होगा। बट इन्होंने ये पॉइंट यहां पे बोला है कि हो सकता है वो सारे लोग जो गैंग रेप के ऑफेंस में इन्वॉल्व हो, उन सबका इन्वॉल्वमेंट, उन सबका लेवल उस क्राइम को करने का वहां पे अलग अलग हो। किसी पर्सन ने हो सकता है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया हो क्राइम के अंदर, किसी ने कम दिखाया हो। अब जिसने कम इन्वॉल्वमेंट दिखाया है उस पर्सन को भी मैंडेटरी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए, उसको भी रेमिशन का स्कोप वहां पे अलाउ ना किया जाए, ये बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल चीज है। तो जुडिशरी यहां पे गलत तरीके से अपना डिस्क्रिशन जो है वो दिखा रहा है, ऐसी बात यहां पे इस एप्लीकेशन के अंदर में रेज की गई है। सो गाइज, आई होप ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशन फाइल की गई है वो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। 376 DA DB क्यों चैलेंज किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला जा रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बिफोर वी एंड विद द सेशन, प्लीज मेक श्योर अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग अपकमिंग आने वाले जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन दी स्टडी IQ जुडिशरी स्मार्ट कोर्सेज एज वेल, जिसमें आपके सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो कि यूपी बिहार जैसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। प्लस आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपके उस टारगेटेड स्टेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी। और ये सिर्फ प्रिपरेशन आपकी प्रीलिम्स तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, आपको मेंस के लिए भी जजमेंट राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें भी आपको इस कोर्स के अंदर में मिलती हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए एनरोल करने का। सो क्विकली एंड वेरी सून मेक श्योर दैट आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर लें। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं वो समझ में आया है, सो प्लीज लाइक द सेशन, प्लीज शेयर द सेशन जितना आप कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू सुपर सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।